लेकिन सवाल ये है कि महागठबंधन फर्श से अर्श से फर्श में चला गया, इसका कारण क्या रहा? क्योंकि जिस तरह से एक तरफ अगर हम देख रहे हैं एनडीए के जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, महागठबंधन डाउन, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव की सीट भी फंसी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पार्टी के बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े जो उनके लीडर हैं, वो धाराशायी हो गए। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या वजह रही कि इसमें, चूंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि यादव वोटर्स जो हैं वो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं पूरी तरह से। अगर ये मैंडेट जो 208 का आंकड़ा हम लोग देख रहे हैं एनडीए में, तो इससे तो साफ लगता है कि यादवों ने भी खुल करके बीजेपी और एनडीए को वोट किया है। क्योंकि अगर एक तरफा वोट जाता तो महागठबंधन की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। 2010 का जो चुनाव हुआ था, उसमें जदयू और भाजपा ही दो ही पार्टी थी एनडीए में, और उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसमें जदयू को 115 सीट आई थी और भाजपा को 91 सीट आई थी, और उस समय महागठबंधन यानी कि राजद उसको 22 सीट आया था। तो 2010 का जो रिजल्ट है लगभग वही रिजल्ट कमोबेश है। अंतर यही है कि राजद 22 था, अभी 26 पे आगे बढ़ा हुआ है। जदयू 115 था, अभी 84 सीट पे आगे है। भाजपा 91 था, अभी 93 सीट पर आगे है। बस अंतर बहुत ज्यादा नहीं, यही है। 2010 और 2025 में बहुत कुछ नहीं बदला है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और महागठबंधन के हार का बड़ा कारण ओवर कॉन्फिडेंस है। इतनी जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे लगता है कि महागठबंधन के नेतागण थे। आप देख रहे हैं, आप सभी हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, हम लोगों ने भी देखा है कि जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, जब सीट बंटवारा का चुनाव चल रहा था, तो महागठबंधन सीट बांटने में व्यस्त नहीं था। महागठबंधन, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मेरा मंत्रिमंडल रेडी है, बहुमत होते, रिजल्ट निकलने के साथ हम लोग जो है सो अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे। हम लोगों ने मंत्रिमंडल बंटवारा का तैयारी कर लिया है। इसके बाद कांग्रेस से पूछा जाता था कि मुख्यमंत्री, राजद कहती थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ही बनेंगे। तेजस्वी यादव स्वयं कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री का प्रत्याशी हूं, और कांग्रेस से पूछने पे कांग्रेस के बड़े लीडर कहते थे अभी तय नहीं हुआ है। उनके वीआईपी के मुकेश सहनी कहते थे उप मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो पार्टी तय करेगी, विधायक दल का नेता तय करेगा। तो इस तरह का खुद में ही लोग मंत्रिमंडल और सरकार और ये वो कर रहे थे, और जमीन पे काम नहीं कर रहे थे। एनडीए का, भाजपा का, जदयू का चुनाव अभियान लगातार पिछले 1 साल से चल रहा था, बूथ लेवल मीटिंग से लेकर सब कुछ। आरजेडी का कहीं कोई महागठबंधन के किसी भी दलों का कहीं भी कोई बूथ लेवल का मीटिंग या कार्यक्रम चलता हुआ हम लोगों ने नहीं देखा है। साथ साथ जब सीट बंटवारा की बात थी, पहले हो रहा था कि सब कुछ तय है। आपने देखा है कि नॉमिनेशन के आखिरी 1 दिन 2 दिन में टिकट फाइनल होता था और लोग को मिलता था। तो कैंडिडेट, महागठबंधन के कैंडिडेट्स में ही कंफर्मेशन नहीं था कि कौन लड़ेगा, कौन सा सीट किस दल को जाएगा, किस गठबंधन को जाएगा, इसका पता नहीं था। लास्ट में किसी को भी टिकट दे दिए, किसी को सिंबल दे दिए, फील्ड में उतार दिए। उसके बाद तेजस्वी यादव को जब तक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तब तक तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार में नहीं निकले। अच्छा, एक और रीजन भी तो है, जैसे बहुत सारे सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। बिल्कुल, तो ये सीपीआई और आरजेडी आमने सामने है, तो ये भी तो एक फैक्टर हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि तेजस्वी यादव नहीं घूमे। जब तेजस्वी यादव घूमने के लिए तैयार हुए तो मुकेश सहनी मुंह फुला के बैठ गए। कांग्रेस ने लास्ट में कहा कि मैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब मुकेश सहनी का नाम अनाउंस नहीं कर रहे थे। उसको लेके हम लोगों ने देखा कि मौर्या होटल में दिग्विजय सिंह आके, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान आके रुके हुए थे। फिर उन लोगों, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम सुबह 9 बजे का निर्धारित था, लेकिन मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम का पद निर्धारित नहीं था, इसलिए 2 घंटा वहां फिर मीटिंग हुआ। वो 9 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस 11-12 बजे 1 बजे हुआ। उसके बाद घोषणा होता है। तो चुनाव के बीच में इस तरह का क्रिया प्रतिक्रिया अच्छा मैसेज नहीं जाता है, क्योंकि
जब तक जनता को लगेगा कि नहीं, हम जिस गठबंधन को वोट दे रहे हैं, जिस सरकार को हम बनाना चाहते हैं, जिस पार्टी को, जिस नेता के नेतृत्व में हम खड़े होना चाहते हैं, वो नेता ही एकजुट नहीं है, उसका गठबंधन ही एकजुट नहीं है, तो हमारा भविष्य कैसे एकजुट होगा? मुझे लगता है कि बड़ा कारण ये रहा। दूसरा, उसके साथ साथ इन्होंने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रखा है। इनको, महागठबंधन के लोगों को ऐसा लग रहा था कि बिहार की जनता मुझे वोट, हम जिसको भी खड़ा कर देंगे बिहार की जनता उसको वोट देगी और जिता देगी। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस गलत साबित हो गया इस चुनाव परिणाम में। तो ये चूंकि अब धीरे धीरे सीटें एनडीए की तरफ से थोड़ा डाउन हो रही है, 203 पर पहुंच गई है, और इधर महागठबंधन भी आगे 33 यानी कि 33 पर है, 204 पर एनडीए। तो ये खैर जो 25 राउंड का काउंटिंग होगा उसमें एक आध जो सीटें आगे पीछे जा सकती हैं। तो ये तेजस्वी यादव का जो ओवर कॉन्फिडेंस ने महागठबंधन को ले डूबा, कांग्रेस और इनकी जो घटक दलें हैं उनमें समन्वय नहीं हो पाई। आखिर में सीपीआई ने अपने कैंडिडेटों का लिस्ट जारी कर दिया, आरजेडी ने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए, कांग्रेस सबसे लास्ट में उतरी। बहुत सारे सीटों पर इनका फ्रेंडली फाइट रहा। कालगांव में कांग्रेस के सामने आरजेडी थी। तो कुल मिला के ये फैक्टर्स काम कर रहे थे। एक और सवाल होता है कि जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, आरजेडी का ओवर कॉन्फिडेंस, कहा जाता है कि आरजेडी में थिंक टैंक जो है वो संजय झा, सब माफ कीजिएगा, संजय यादव। तो संजय यादव के नेतृत्व में, उन्हीं के देख रेख में ये पूरे चुनाव का खाका रचा गया। तो क्या कहा जाए कि इस बार जो तेज प्रताप यादव लगातार जो कह रहे थे कि कुछ जयचंद हैं जो पार्टी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्या उनकी बात सही होती दिख रही है? देखिए, महागठबंधन का कुल रणनीतिकार जो है, एक संजय यादव थे, एक कृष्णा अलावरू थे कांग्रेस की तरफ से। इन बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा जो रणनीति है इन दोनों ने ही सेट किया था। पूरा टिकट बंटवारा से लेकर सब कुछ पर इन दोनों का पे दोनों पार्टियां आश्रित थी। लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा परिणाम नहीं निकाला। परिणाम नहीं निकालने का कारण है, बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और राजद सामने है, कई ऐसी सीटें हैं जहां कम्युनिस्ट पार्टी और आरजेडी सामने है, कई ऐसी सीटें हैं जहां कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। तो जहां एनडीए एकजुट होकर हर सीट पे एक कैंडिडेट दिया हुआ था, यहां लगभग 2 दर्जन सीटें ऐसी थी जहां पे इन्होंने फ्रेंडली फाइट किया हुआ था। तो फ्रेंडली फाइट का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक सीट का महुआ है जो तेज प्रताप यादव की सीट है। तो तेज प्रताप यादव की सीट जो है, जहां से वो 2015 में विधायक बने थे, उसके बाद हसनपुर से 2020 में बने थे, 2025 में फिर कूद के वहां चले आए महुआ में। मैं महुआ की बात करता हूँ। महुआ में राजद के जो विधायक थे डॉक्टर मुकेश रोशन, वो जितने वोट से हार रहे हैं उससे ज्यादा वोट तेज प्रताप यादव और एक एआईएमआईएम से बच्चा राय है, राजद का नेता है पहले का, वो दोनों मिलके काट रहा है। तो नुकसान तो हो गया आरजेडी का। और तेज प्रताप यादव को का तेज तो बिहार की जनता ने मध्यम कर दिया। वो जिस हिसाब से अपने आप को उड़ते उड़ते जा रहे थे और अलग रुख अख्तियार कर रहे थे, मुझे लगता है कि पार्टी का और महागठबंधन के हार में एक बड़ा फैक्टर वो भी है। वो लोगों के बीच में ये मैसेज एनडीए ने दे दिया कि जो परिवार को एकजुट नहीं रख सकता है, वो बिहार को एकजुट कैसे रखेगा। तेज प्रताप यादव ने क्या किया कि तेजस्वी यादव के खिलाफ कैंडिडेट दिया। नतीजा देख लीजिए, भले उनका कैंडिडेट को 100 वोट नहीं आया, लेकिन मैसेज गया कि दोनों भाई लड़ रहा है, तो तेजस्वी जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो अभी तेजस्वी जी का हार का स्थिति बना हुआ है, जीतेंगे कि हारेंगे कहना मुश्किल है। तभी 10,000 9,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। तो दूसरी चीज है कि तेज प्रताप यादव, कल रात में भी हमने उनका बयान सुना था कि मैं जीत रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। वहां 4थे नंबर पे सुबह से थे, अभी थोड़ा देर पहले 3रे नंबर पे आए हैं। 14,000 वोट काटे हैं। वोट काटे, नुकसान राजद को कराए। तो एक चीज तो तय है कि तेज प्रताप यादव का राजनीति तो डूब गया। अब यदि एनडीए यदि उनका उपयोग करती है, क्योंकि एनडीए जो है सो हवा के रुख को मापने का नीतीश कुमार के पास मशीन है। हवा किस रुख में जाएगा, हवा को किस रुख में भेजना है, किसकी राजनीति को उठानी है और किसकी राजनीति को बैठाना है, ये नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता।
जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव, दिग्विजय सिंह से लेकर कई सारे लीडर बिहार में हैं जो इसके उदाहरण हैं। जया जेटली तक, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर को उन्होंने शांत कर दिया है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी को शांत करने के लिए अभी तो चुनाव में जो स्थिति है महागठबंधन की, वो हमको लगता है कि बिहार में अभी तक की सबसे बुरी स्थिति है। तो इस स्थिति से और खराब स्थिति करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि तेज प्रताप यादव को एनडीए में लेकर कहीं मंत्री न बना दिया जाए और तेजस्वी यादव के खिलाफ लगा दिया जाए कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए। तो भविष्य तो कोई नहीं जानता तेज प्रताप यादव का, लेकिन आज के डेट में महागठबंधन का लूटिया डुबाने में तेज प्रताप यादव का भी अहम रोल माना जाएगा। तो चूंकि आज की जो हम लोग चर्चा का ये मेन मकसद यही है कि चूंकि जिस तरह का मैंडेट बिहार में दिया गया दोनों ही गठबंधन को, और ये जनता ने एक बार साबित